अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम इस वीडियो के अंदर जो लागेट के ऑफिशियल रिज़ल्ट है वो कब आएगी और जो आपके आंसर की के जो मार्क्स हैं और जो ऑफिशियल रिज़ल्ट मार्क्स हैं क्या उसमें कोई डिफरेंट होगा या नहीं होगा। और सेकंड चीज़ जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी आपकी लागेट होने से पहले, जिन जिन स्टूडेंट्स ने उसको फॉलो किया वो आज अपने टेस्ट के अंदर पास हैं, ठीक है। और जिस स्टूडेंट्स ने गाइड पढ़े थे, जो मार्केट के अंदर गाइड थे उनको लोगों ने पढ़ा, वो सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट वो फेल है, ठीक है। क्यों फेल है? क्योंकि वो आपका सिलेबस नहीं था, वो आपको HEC ने रिकमेंड नहीं किया था कि आपने इस गाइड को पढ़ना है। क्योंकि आपकी टेस्ट होती है बैरेक्ट से और आपके जो MCQs होते हैं वो होते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स वाला सिस्टम होता है, ठीक है। आपकी टेस्ट के अंदर मतलब कि आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स इस तरह से होता है कि एक सेक्शन या आर्टिकल या रूल को कॉपी करके एक वर्ड उसके अंदर मिस किया जाता है, तो वो आपका एक फिलिंग द ब्लैंक्स वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। वो मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ। बाय द वे अब आते हैं, देखें जो आपकी ऑफिशियल रिजल्ट है वो आएगी आपकी विद इन 2 वीक्स के अंदर। लागेट HEC अनाउंस करती है आपके ऑफिशियल रिजल्ट लागेट होने के बाद। और जो आपकी आंसर की है वो विद इन 48 आवर्स के अंदर आ जाती है। अच्छा, मार्क्स की यहाँ पे जो बात हो रही है, जो आपकी मार्क्स हैं जो आंसर की के अंदर वही सेम आपकी मार्क्स होंगी ऑफिशियल रिजल्ट के अंदर। अभी देखें अगर कोई पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन आउट होता है या मिस्टेक होती है क्वेश्चन के आंसर के अंदर या कुछ मिस्टेक्स होती है आंसर की के अंदर, तो फिर वो आपको HEC जितने क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स होती है वो आपको ग्रेस मार्क्स दी जाती है आपके ऑफिशियल रिजल्ट के अंदर, जब आपका वो कार्ड आ जाता है टेस्ट की जो आपकी कार्ड आती है उसके अंदर वो ऐड किया जाता है। अदरवाइज़ वही आपकी मार्क्स रहती हैं जो आपके आंसर की के अंदर जो आपने चेक किए हैं वही आपकी मार्क्स सेम होंगे आपके ऑफिशियल रिजल्ट के अंदर। बाकी जो ऑफिशियल रिजल्ट आती है वो आती है विद इन 2 वीक्स के अंदर, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स पास हुए उन सबको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन। एंड जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, ठीक है ना, वो इस चीज़ अच्छा उनका जो रहने का जो रीज़न है वो है गाइड पढ़ना। अगर उन लोगों ने गाइड नहीं पढ़ा होता और अगर डायरेक्ट उन लोगों ने स्टडी की होती डायरेक्ट की, जो मैंने काफ़ी वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से आपने MCQs बनाने हैं और किस तरह से आपकी लागत के अंदर MCQs आते हैं, ठीक है ना। उस तरह से अगर आपने प्रिपरेशन की होती तो आज आप भी अपनी टेस्ट को पास कर लेते। देखें आपको अपने फ्यूचर से सिंसियर होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होंगे सीरियस होकर नहीं अपनी प्रिपरेशन करेंगे लागत की तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। और विदाउट लाइसेंस आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपकी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने एज एडवोकेट काम करना है तो आपको लागत पास करना पड़ेगा। आपको तब जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने लागत के लिए कंप्लीट अपना टाइम देना होता है। ये इस चीज़ के चक्कर में ना पड़े कि 1 वीक के अंदर प्रिपरेशन हो जाएगी या 10 दिन के अंदर हो जाएगी या 1 दिन के अंदर हो जाएगी। ये जस्ट आपको ऐसे समझ लें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ना ऐसे प्रिपरेशन होती है, ठीक है। प्रिपरेशन आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, आप कितना पढ़ सकते हैं। दूसरे तो जस्ट ये कहेंगे आप 1 दिन के अंदर कर लेंगे, भाई नहीं होगा। 1 दिन 1 वीक के अंदर कोई भी नहीं होता, ये सब बातें हैं। और आपको गाइड नहीं पढ़ना, आपने डायरेक्ट पढ़ना है। और किस तरह से पढ़ना है वो वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। और मेरे अभी जो रिसेंटली मैंने वीडियोस बनाई थी, मेरे MCQs कंपेयर किए थे आपकी लागत से। जो अभी 30 का जो पेपर हुआ था उससे मेरे सारे MCQs मैच हुए थे, लीगली थी इसके 10 आउट ऑफ 10 और दूसरे सब्जेक्ट के सारे MCQs सेम ही है। उसकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ने कॉन्टेक्ट किया, तो उन लोगों से सबसे मैंने पूछा कि आपने क्या पढ़ा, तो सब यही कह रहे कि हमने उसका बुक पढ़ा, उसका मतलब सारे वो गाइड पढ़ते हैं जो जनरल MCQs पे डिपेंड है वो। अच्छा देखें, आप अभी बचे हैं नहीं जो आप इस चीज़ को ना समझें। आपके पास पेपर देख लें, आपके पास जो गाइड है उससे आप कंपेयर कर लें। अगर वही MCQs उसके अंदर हैं उस तरह से बने हुए हैं तो आप उसको पढ़ें। अदरवाइज आप उसको पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका इररिलेवेंट मटेरियल हो जाएगा। आपने रिलेवेंट मटेरियल पढ़ना है, रिलेवेंट मटेरियल सिर्फ आपके डायरेक्ट है। अगर आपने टेस्ट पास करनी है, आपने एज एडवोकेट इनरोल होना है तो फिर आपने डायरेक्ट की स्टडी करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये जो चीज़ें हैं गाइड जितने भी हैं वो आपको टेस्ट पास नहीं करवा सकते। और आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल पे बहुत कम रेस्पॉन्स आ रहा है, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और आगे शेयर करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और चैनल भी थोड़ा बहुत ग्रो हो, कुछ जो रेस्पॉन्स आए, जो काम करने का भी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट हमारी बढ़ जाए। तो काइंडली आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और चैनल को और अपने स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।